देखिए मोड को जब डिफाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो कंडीशन आपने ऊपर अज्यूम की है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ अपना रूट आना चाहिए, उस कंडीशन से बाहर नहीं आना चाहिए कि x की वैल्यू √5 + 1 है तो x - 1 जो है वो √5 होना चाहिए। कि जब भी ये अल्फा एन बीटा एन वगैरह दिखता है तो आपके दिमाग में वही है ना, या तो न्यूटन या वो वैसा अभी जो कर रहे थे। अगर आप p² + q² के बारे में सोचें तो 9 - 2pq, भाई pq 24 कर दिया ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, दिख रहा है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मंजिल प्रैक्टिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज में हम जो है आपके जो भी चैप्टर जो है मंजिल सीरीज में कवर हो रहे हैं, है ना, उनके जो PYQs है जो आपको प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में दिए गए हैं, है ना, उनका अपन जो है डिटेल डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो सारे क्वेश्चन का मतलब अपन डिटेल सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक बात है कि भाई इसमें कुछ छोटे मोटे करेक्शन है ना, मतलब छोटी मोटी कुछ ऊपर नीचे है टाइपिंग एरर, तो वो मैंने करेक्ट कर दी है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए, तो एक बार आप इधर से चेक कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपन स्टार्ट करते हैं सीधे ही पहले क्वेश्चन से, है ना। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + √6x + 3 = 0, देन अल्फा रेज़ टू पावर 23 + बीटा रेज़ टू पावर 23, अल्फा 14 बीटा 14, अल्फा 15 बीटा 15, अल्फा 10 बीटा 10। तो ये जब भी आप हायर पावर देखते हैं तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें आती होगी। एक कि भाई स्क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लो, क्या पता रूट थोड़े से अच्छे आ जाए, अच्छे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वो वाले रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या ई रेज टू पर आयोटा थीटा जैसे रूट लिख दे, फिर अपन उसमें डीएमटी लगा ले ताकि हायर पावर को टैकल कर पाए। या फिर आप न्यूटन फॉर्मूला भी, है ना, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। अपन क्या करने वाले हैं, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि सिमेट्रिक फंक्शन है ना, तो अपन रूट ही निकाल लेते हैं, है ना, एंड लेट्स होप कि रूट थोड़े बढ़िया आ जाए। तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दिया, है ना। तो ये आएगा -b + -b² - 4ac, है ना। तो कितना हो गया 6 - 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -√6, है ना, और ये -6 ही हो गया, तो ये √6 आयोटा हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो एक काम करते हैं, √6 बाहर निकाल लेते हैं और √6 बाहर निकाल लेते हैं और डिवाइड बाय 2, -1 प्लस माइनस आयोटा। इसको अपन वो अपने पोलर फॉर्म से सिस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, है ना। अब √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो -1/√2 प्लस माइनस आयोटा बाई √2, है ना। और √2 यहाँ आएगा तो ये √2 इंटू √3 है, तो 2 कट जाएगा, √3 ही बचेगा, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो अगर प्लस साइन कंसीडर कर रहे हो तो -1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, आई थिंक ये आपका हो गया ई रेज टू पर आयोटा 3π/4, है ना। और आई थिंक दूसरा जो रूट है वो -3π/4 वाला हो गया, है ना। -1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 दोनों ही नेगेटिव है, तो -3π/4 बोल सकते हैं अपन इसको। अच्छा, किसी भी एक को अपन अल्फा बोल देते हैं, किसी भी एक को बीटा बोल देते हैं, सिमेट्रिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई जो प्लस साइन वाला है वो मैंने अल्फा बोल दिया है, और जो माइनस साइन वाला रूट है उसको मैंने बोल दिया है बीटा। सो वंस आई गॉट अल्फा एंड बीटा, मैं सीधा इस एक्सप्रेशन पे जा रहा हूँ कि अल्फा की पावर 23 क्या होने वाला है। तो देखो अल्फा की पावर 23 जो है वो अपन डीएमटी से लिखेंगे, तो वो क्या आएगा, √3, है ना, रेज टू पावर 23। समझ गया बात को। और यहाँ पे 23 तो 23 इंटू 3, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा 69π/4। समझ गया बात को, 23 इंटू 3। अब यार इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो मेरे हिसाब से एंगल अपन 68π/4, है ना, आई थिंक वो सोच पा रहे 17π है, सो अपन जो है इसको 17π + π/4 सोच सकते हैं क्या, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, बीटा की पावर 23 भी लिख ही लेते हैं, तो √3 रेज टू पावर 23, है ना, और वो आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ऑफ 69π/4। काम करते हैं, इनको अगर जोड़ेंगे, है ना, तो ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, वो मैं साथ साथ लिखता हुआ ही चलता हूँ सिंप्लीफिकेशन में कि भाई देखो
इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 तो कॉमन आ गया, है ना? तो वो तो अपने बाहर रहने दो। अच्छा, पीछे क्या बचा? ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा, कॉस प्लस आयोटा साइन, दूसरा कॉस माइनस आयोटा साइन, आयोटा साइन कट गया तो कितना बचा? 2 कॉस। तो ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ, है ना, 69 पाई बाई 4। अब वो 17 पाई वाला फंडा अपन अब लगा लेंगे, ठीक है। आई थिंक सिमिलर वे में ये आ जाएगा √3 बनाना, तो इधर बन जाएगा √3 और 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3 42, है ना। तो ये आ जाएगा 2 cos 42 पाई बाई 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय अब फटाफट अपन फॉलो कर लेते हैं। √3 15, 2 cos 15 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया वो अपने पास 45 पाई बाई 4, है ना, प्लस √3 15 15 10 एंड 2 cos उसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 30 पाई बाई 4। तो आई होप ये एक्सप्रेशन सारे क्लियर है ना। अब वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो मैं यूं बता रहा था कि भाई ये जो एंगल है ना, वो है 17 पाई प्लस पाई बाई 4 एंड आई थिंक 17 पाई प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा। सो ये माइनस कोस पाई बाई 4 है, जो हो जाएगा -1/√2, ठीक है। और ये लिखा है अपने पास √3 प्लस, देखो 42 पाई बाई 4 कितना हो गया 21 पाई बाई 2, 21 पाई बाई 2 मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कितना है 0, हटाओ इसको यहाँ से, डिवाइडेड बाय √3 15, है ना, एंड 2। सो 45 पाई बाई 4 क्या सोच सकता हूँ मैं 44 पाई, है ना, प्लस पाई बाई 4, तो 11 पाई प्लस पाई बाई 4 सोच लें अपन इसको, है ना, 44 प्लस 1 45 ही हो गया। एंड आई थिंक कोस 11 पाई प्लस थीटा इज माइनस कोस, ठीक है। तो माइनस कोस हो जाएगा ये -1/√2 प्लस 30 पाई बाई 4 इज 15 पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कोस का, है ना, 0 हो गया अपने। तो भाई ये अपने पास आ रहा है, ये पूरा खत्म है, 15 और 23 और 15 8 हो गया। तो √3 8, है ना, जो कि हो जाएगा 3 4 यानी कि 81। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो आप रूट निकालने के बारे में देखें और उम्मीद करें कि रूट बढ़िया आ जाए, आ ही जाएगा वो, है ना, होता ही है, इसलिए क्वेश्चन बनाया हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - √2x + 2 अल्फा रेज़ टू पावर 14 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 14 सेम ही क्वेश्चन है ना। तो मैं फटाफट जो है रूट निकाल लेता हूँ, है ना। तो ये आ गया √2 प्लस माइनस 2 - 4 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है √2 2 - 8 तो -6, सो √6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अपन √2 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर √2 कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। अब यार ये तो बढ़िया ही है, 1/2 √3/2, आई थिंक 1/2 आपको दिखता होगा, है ना, कॉस में, और √3/2 आपको साइन का एंगल दिखा रहा होगा। तो अगर मैं प्लस लेता हूँ तो एक रूट, है ना, वो तो बनेगा अपने पास e⁻⁴ आयोटा π/3 cos 60 एंड sin 60 प्लस में, है ना। इसको अल्फा बोल देता हूँ और फर्क नहीं पड़ता अल्फा बीटा में क्योंकि वो सिमेट्रिक फंक्शन है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा e⁻⁴ आई थिंक 1/2 माइनस, तो इसको -π/3 बोल दूं, साइन -π/3, वैसे ही -√3/2 हो गया। वन साइड कोट अल्फा एंड बीटा सीधे पुट कर दिया इधर, तो भाई ये बन जाएगा अल्फा एक बार, अच्छा पुट नहीं करना, अल्फा एक बार 14, सो अल्फा एक बार 14 क्या आएगा √2, सीधे ही लिख देते हैं, अल्फा एक बार 14 प्लस बीटा की पावर 14। देखो √2 की पावर 14 मैंने कॉमन निकाल लिया है, सोच पा रहे, है ना, √2 की पावर 14। अच्छा ये बनेगा e⁻⁴ आयोटा 14π/3, है ना, प्लस e⁻⁴ माइनस आयोटा 14π/3, वही हो गया e⁻⁴ आयोटा थीटा e⁻⁴ माइनस आयोटा थीटा इज 2 कोस, है ना। तो ये हो गया अपने पास 2 कोस ऑफ 14π/3, 2 कोस 14π, इसको मैं 2 की पावर 7 लिख दूं, है ना। 14π/3 को कैसे सोच सकते हैं अपन 4π, है ना, प्लस 2π/3, ठीक है, 12 + 2 14। नाउ 4π प्लस थीटा इज cos थीटा ओनली, सो 2 cos 2π/3। आई थिंक इसके बारे में सब लोग जानते हैं, -½ और ये
इंटू 2 -1, सो माइनस ऑफ 2 रेज टू पावर 7, ये अपना आंसर है 128 माइनस में ना, तो डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना, कोई खास चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का मोड माइनस 2x प्लस 7। देखिए फटाफट मोड को डिफाइन करते हैं, है ना, और एल्स ग्राफ भी बना सकते हैं आप, है ना, ठीक है, तो इजी ही है, कैसे भी चले जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो मोड पॉजिटिव है। अब इसके आपको रूट दिख रहे हैं, x माइनस 3 x माइनस 5, तो मैं ये सोचूंगा ना, एक बार इसको प्लस में खोल लेते हैं, एक बार इसको माइनस में खोल लेते हैं, है ना। सो केस 1, व्हेन दिस मोड, जब अपन इस मोड को पॉजिटिव खोल रहे हैं तो भाई x की वैल्यू क्या अज्यूम करोगे, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। आई थिंक समझ गए होंगे, ये सब चीज़ें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आती है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो गया 22, है ना। क्वाड्रेटिक तो अच्छी नहीं है, तो रूट निकालने ही पड़ेंगे। तो 10 प्लस माइनस कितना हो गया 100 माइनस 88 12 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। समझ गए बात को। ये आ जाएगा अपने पास 5 प्लस माइनस कितना था 2√3 ना, तो 2 हट गया तो √3। तो मेरे पास दो रूट आए हैं, एक तो है 5 प्लस √3 और एक है 5 माइनस √3। देखिए मोड को जब डिफाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो कंडीशन आपने ऊपर अज्यूम की है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ अपना रूट आना चाहिए, उस कंडीशन से बाहर नहीं आना चाहिए। तो यार 5 प्लस √3 कितना हो गया 5 प्लस, तो 5 ज़्यादा ही है, तो ये रूट तो सही लग रहा है मेरे को। 5 माइनस √3 1.7, तो 5 माइनस 1.7 है ना, ये अपने आ रहा है 5 माइनस 1.7 3.3 के आसपास। तो 3.3 इसमें नहीं है ना, वो 3 से कम वाला जोन है, तो ये वाला रूट नहीं आएगा। एक रूट इस कंडीशन से आ गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 भाई ये हो जाएगा अपने लिए कि x की वैल्यू अपन मान लें 3 से 5, है ना। 3 से 5 लोगे तो मोड नेगेटिव में खुलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, है ना, माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x कितना हो गया माइनस 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं की है, अरे 10 नहीं है ना, क्या है 8 माइनस 2 6, ठीक है, एंड माइनस 8 सॉरी। तो ये हो गया अपने लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 और 4 सीधे ही दिख गया। तो अब 2 और 4 में देख लो 3 से 5 में कौन सा आ रहा है, 3 से 5 में 2 नहीं आता भाई, है ना, 4 ही आता है। दो ही रूट काम के हैं, पूछा क्या है सम, तो 4 और 5 प्लस √3 है ना, तो 9 प्लस √3 आ जाएगा अपना आंसर। समझ गए, बेसिक क्वेश्चन है ना, अपन लोगरिथम में जब फंडामेंटल पढ़ते हैं तब भी बताते हैं अपने को मोड वगैरह के क्वेश्चन, वैसा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इज 0 इफ वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -1 देन द सम ऑफ रूट्स। एक रूट दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक है। अब यार एक रूट दे रखा है तो क्वाड्रेटिक आप जनरली कैसे एज्यूम करते हो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, उसमें एक रूट मेरे को दे रखा है -1, तो बीटा की जगह मैंने -1 रख दिया, है ना। नाउ ऑल आई नीड टू गेट इज अल्फा ए जो भी है यूजिंग द कंडीशंस। तो कंडीशन भाई ये है कि एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इज 0। इसको अप्लाई करते हैं तो भाई ए तो कॉमन ही रहेगा, -2 पुट करेंगे तो -2 माइनस अल्फा -2 प्लस 1 -1 और 3 पुट करोगे तो 3 माइनस अल्फा, है ना, और 3 प्लस 1 इज 4। ऐसे ही मानते हैं आप क्वाड्रेटिक, है ना। ये तो लीडिंग कोएफिशिएंट कांट बी 0, फेंक सकते हो उधर उठा के। तो ये हो गया अपने लिए 2 प्लस अल्फा, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना 12 माइनस 4 अल्फा इज 0। तो यहाँ से दिख रहा है आपको क्या कि 14/3 ये आपके अल्फा की वैल्यू, समझ गए क्या, 14 और 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 14/3। भाई अपने को सम ऑफ रूट ही तो पूछा है ना। भाई सम ऑफ रूट तो भाई इसके रूट क्या है, अल्फा और -1 ही तो है।
तो सम जो है वो क्या हो गया, अल्फा और -1 ये है। यू गॉट वैल्यू ऑफ अल्फा राइट, 14/3 -1 तो कितना आने वाला है, 11/3। ठीक है, इजी सवाल है ना, सम प्रोडक्ट में खेलना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -5 प्लस 3 रेज टू पावर रूट ऑफ log 3/5 माइनस 5 रेज टू पावर रूट ऑफ log 5/3 x और कांस्टेंट टर्म, तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, और देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। अल्फा बीटा इसके रूट है और अपने को वो इक्वेशन फ्रेम करनी है जिसके रूट ऐसे हो, है ना। सो अपने जो इनिशियल इक्वेशन दे रखी है, विल ट्राई टू गेट रूट्स इफ इट इज पॉसिबल। सिंप्लीफाई भी करते हैं, लेट्स सी, है ना। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लिखा है ना, ये log 3/5 नहीं है, इस जगह पर ये है log ऑफ 5/3, है ना। ये थोड़ा सा एक प्रिंटिंग एरर मान लीजिए आप, और उसका पावर 2/3 ये वगैरह सब सही है ना, मतलब ये 3/5 इंटरचेंज, ठीक है, बाकी सब सही है। चालू करते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं अपन, तो ऑब्वियस ही बात है उसी चीज पर अपना दिमाग सबसे पहले जाएगा जो थोड़ी सी अजीब सी है। मेरा दिमाग तो इसी पे जाता है कि भाई इसका क्या करना है, क्या है ये, हाँ वो क्या है, उन्हीं को सॉल्व करते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, है ना। तो ये लोग में वैसे बताया जाता है, फिर भी कर लेते हैं। भाई देखो मैंने इसको इधर लिखा, तो ये है log ऑफ 3/5 का रूट, ठीक है, माइनस 5 रेज टू पावर log ऑफ 5/3 का रूट, ठीक है। तो भाई अपन है ना इस वाले पार्ट को मैनिपुलेट करते हैं, और मैंने इसको ऐसे लिखा, आप समझना कि ये है 3 रेज टू पावर log ऑफ 3/5, है ना, और 1 log ऑफ 3/5 का रूट। बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि आप इस पावर को मान लीजिए रूट अल्फा है, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने रूट अल्फा को लिखा है अल्फा अपॉन रूट अल्फा, तो वो बेसिक कट के रूट अल्फा ही आ रहा है ना, मेक सेंस। सेकंड पार्ट को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट जो है एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना। तो उसके बाद ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गया, ए log ए एन, ये तो एन ही होता है, और इसको वापस अपन पलट के लिख देते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि log में अगर नंबर बेस रिवर्ट करते हैं तो इट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ, ऊपर आ जाएगा ये, समझ गए बात को, है ना। ये 5 हो गया है और ये इसको पलट के लिख दिया। अब ध्यान से देखोगे तो पीछे वाला नंबर सेम है भाई, है ना, और पीछे वाला नंबर सेम है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0। भाई ये जो सबसे थोड़ी खतरनाक चीज दिख रही थी वो कितनी हो गई अपने पास, 0। आई थिंक समझदार लोग समझ गए होंगे कि जो आगे जो एक्सप्रेशन है वो भी कुछ ऐसे ही, और उसका आंसर भी 0 ही आएगा, मतलब वो जो पावर 1/3 2/3 वाला पार्ट है ना। लेट्स सी फिर भी अपन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पार्ट को उठाया इतना सा, है ना, इसी को ध्यान से देखते हैं। तो भाई ये है कि 3 रेज टू पावर log ऑफ 3 रेज टू पावर log ऑफ 3/5, है ना, रेज टू पावर 1/3 माइनस 5 रेज टू पावर log ऑफ, ये 3/5 नहीं है, मैंने पहले मना कर दिया, 5/3 है, रेज टू पावर 2/3। जैसे इधर रूट एक्स को लिखा था ना अपन ने कि एक्स अपॉन रूट एक्स टाइप्स, वैसे इसको भी लिख लेते हैं इधर। यार ये जो 1/3 दिख रहा है ना, आप इसको ऐसे लिखो, अल्फा और 1 log 3/5, है ना, ये रेज टू पावर 2/3, समझ गए भाई। अल्फा अपॉन अल्फा रेज टू पावर 2/3 इज बेसिकली अल्फा रेज टू पावर 1/3, सेम थिंग। अब ये 3 log 3/5 ये तो 5 हो गया, और इसको आप पलट के लिख दो वापस, तो 3/5 बिकम्स 5/3, है ना, पावर वगैरह तो वही रहेगी, और इसको अपन ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ये तो एज इट इज, ठीक है। आई थिंक सेम सेम दिख रहे हैं बिल्कुल, ये भी 0 है, तो भाई ये पार्ट भी पूरा उड़ गया। अब अपन क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, जिसके रूट अल्फा बीटा ये लोग बोल रहे हैं कब से, है ना। तो भाई बात ये है अब कि अपनी जो क्वाड्रेटिक है वो बन गई है x² -5x, और ये गया तो वो -1 × 3 -3, ये अपनी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट अल्फा बीटा है ना। तो भाई क्या निकाले, इसके रूट तो अच्छे दिख नहीं रहे मेरे को। अल्फा प्लस बीटा 5 लिख लेते हैं, इससे खेल लेंगे, अल्फा बीटा -3, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक बनानी है
उसका सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा 1/बीटा, है ना, बीटा एंड 1/अल्फा। थोड़ा यही निकाल लेते हैं सम प्रोडक्ट, फिर फटाफट इक्वेशन ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों को साथ में रखेंगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, और ये कितना है 5, और ये कितना है -3, तो -5/3, तो 15, 15 - 5 10/3। ये तो आपका सम ऑफ रूट हो गया, है ना। अब अपन देख लेते हैं प्रोडक्ट। भाई सम प्रोडक्ट से अपन इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, है ना, मैं वही कर रहा हूँ सीधे। तो अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना, इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा 1/अल्फा 1 हो गया, 1/बीटा इंटू बीटा 1 हो गया, और आगे आ रहा है 1/अल्फा बीटा। आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है ना, कितना है -3, ठीक है। तो ये आएगा -3 + 2 + 1/-3, तो कितना हो गया -1 एंड -1/3, सो -4/3 इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। अब अपन देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है अपने कहाँ सेट हो रहा है ना। ये सही है क्या, -1 और -1/3, ठीक है। तो अपने को देखना है कि सम जो है 10/3 आना चाहिए। आई थिंक देखो 10/3 यहाँ दिख रहा है, 10/3 यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है, और प्रोडक्ट देख लो कितना है -4/3, -4/3 यहाँ दिख रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो ठीक ठाक सवाल है ना, थोड़ा log का प्रॉपर्टी यूज किया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2 आयोटा -1, है ना। तो अल्फा रेज़ टू पावर 8 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 8 का मोड बताना है। एक तरीका तो वो कर सकते हैं जो अपन ने इनिशियली 2 क्वेश्चन में किया था कि हायर पावर पे डील करवा रहा है, लेट्स गेट द रूट्स जिससे भी आ रहा है एंड उसी थीटा की फॉर्म में लिखो, डीएमटी लगाओ, है ना। दूसरा है कि इक्वेशन थोड़ी बढ़िया ही दिख रही है, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसमें पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस 2 आयोटा -1 0 होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1 - 2 आयोटा, और इवन बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी यही होने वाली है क्योंकि बीटा भी उसी का रूट है ना। तो यही है अपने को निकालना है, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 बराबर ही आएंगे, है ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है। मैं बोलूंगा अल्फा की पावर 4 निकालो, आप यहीं से निकालोगे। मैंने बोलूंगा अल्फा की पावर 8 निकालो, उसका स्क्वायर करोगे तो बीटा की पावर 4 और बीटा की पावर 8 भी तो उसी रास्ते से आएगा, ठीक है। तो पहले ये समझे आप कि आप जो सोच रहे हैं कि अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मोड निकालना है, तो उसमें जो बीटा की पावर 8 है वही अल्फा की पावर 8 है, राइट। ओके, ये हो गया 2 अल्फा की पावर 8 का मोड, 2 तो बाहर निकाल लो, अल्फा की पावर 8 का मोड। यार अल्फा की पावर 8 का मोड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, z की पावर n का मोड इज मोड z की पावर n, राइट। तो वो पावर n बाहर निकाली और n यहाँ पर 8 है ना। अपने को सिर्फ मोड अल्फा चाहिए, है ना। तो देखो ऐसा भी अपन कर सकते हैं, अल्फा निकालने से अच्छा है कि अपन अल्फा स्क्वायर से ही कर लेते हैं। सो आई थिंक क्या मैं इसको अल्फा स्क्वायर की पावर 4 सोच सकता हूँ, है? और इससे क्या कर सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर की पावर 4 में 4 बार निकाल दी, प्रॉपर्टी वही है, मेरे को अल्फा निकालना नहीं पड़ेगा बस वहां से, ठीक है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 - 2 आयोटा है, इसकी पावर 4 है, तो ये आ जाएगा 1 + √5, 1 + √4, √4 1 + 4, तो √5 हो गया है। मोड मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, है ना। समझ गए बात को, कैसे लिखूं, 1² + 2² का रूट, है ना, और उसकी पावर 4 है, तो ये 5 हो गया, √5, √5 की पावर 4 यानी कि 25 हो गया, और इंटू 2 कर देना, बस ये हो गया 50, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ठीक है, कोई काम है नहीं, मेरे को लगा नहीं है, सब कॉम्प्लेक्स ही हो गया तो सीधे छोटी सी प्रॉपर्टी क्लास में पढ़ाते ही। आगे x² - 6x - 2 = 0, ए इज अल्फा एन माइनस बीटा एन, ये तो बच्चों को याद ही होता है आजकल, है ना। 10वीं क्लास के बच्चे को भी इसका आंसर याद होता है कि ये तो न्यूटन फॉर्मूलाज है, ये है वो है। तो जैसे आप देखते हैं कि आप एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं जो अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस बीटा रेज़ टू पावर एन है, या अल्फा रेज़ टू पावर एन माइनस बीटा रेज़ टू पावर एन है, या ए अल्फा एन प्लस बी बीटा एन है, या माइनस है, तो आप फटाफट जो है बोल ही देते हैं कि सर एक रिलेशन होता है, वो होता है
ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1 माइनस 2 ए एन माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये होता है, इसको न्यूटन फॉर्मूला बोलते हो आप लोग, है ना। तो अपन क्या करें इस क्वेश्चन, ये तो क्या 10 पुट करना है, 10 पुट कर दो, है ना। तो A10 6 A9 माइनस 2 A8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो A10 माइनस 2 A8 इज इक्वल टू 6 A9 और A10, है ना, माइनस 2A8 पूछा क्या है इन्होंने, उसी पे नजर रखो। 3A9, तो 3A9 इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये रहो, ये तो ऐसे ही हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं ना ये कैसे आता है, ठीक है। कोई कोई पूछ ले ये कहाँ से आया, तो वो भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। टाइम है थोड़ा सा, कर लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी हो गया। देखो ऐसा है कि अल्फा अगर उसका रूट है ना, ये कैसे आता है वो बता रहा हूँ, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, है ना। अब आप क्या करें, अल्फा की पावर n माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। हाँ तो बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो अल्फा की पावर n माइनस 6 अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस 2 अल्फा रेस टू पावर n माइनस 2 इज 0। बीटा बी यही रिलेशन फॉलो करेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपको अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n दे रखा है, या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n दे रखा है। आपको प्लस माइनस वाला दे रखा है, तो आप दोनों को माइनस ही करते हैं। तो जैसे ही अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n बनेगा, आप उसको क्या लिख देंगे, ए एन। 6 कॉमन निकाल लेना, माइनस 6, और अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 1, इट बिकम्स ए एन माइनस 1 एंड माइनस 2, ये ए एन माइनस 2 बन जाएगा। भाई अगर प्लस वाला दे रखा होता तो मैं जोड़ देता, है ना, तो ये चल जाता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये जब भी ऐसी e रेज़ टू पावर x पे हायर इक्वेशन आती है, यू विल ऑलवेज लुक फॉर सिमेट्री फर्स्ट, है ना। व्हाट आई मीन बाय सिमेट्री, इसकी पहला कोफिशिएंट 1 है तो लास्ट कोफिशिएंट भी 1 है, चलो दिखा। या माइनस 1 है, ये 1 है, पर अब थोड़ा चक्कर पड़ गया 2 12 का। देखिए एक हद तक मैं प्लस माइनस भी डील कर सकता हूँ, पर ये तो 12 और 2 आ गए, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा, सबसे पहली बात, है ना। अब सिमेट्रिक नहीं रहा तो फिर आप वो ई की पावर 3x से डिवाइड करके आप सोच रहे हैं ना, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आप टी पुट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपन क्या करें, तो फिर कुछ ना कुछ और जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। ध्यान से देख रहा हूँ मैं इक्वेशन, और मेरे को चमकता है यार ये वाली टर्म इंक्लूडिंग माइनस साइन एंड 1, आपको दिखा क्या, ये ई की पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। भाई अब अपन ने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा अपने को एक ब्रेक मिल गया इस क्वेश्चन में कि यार ये चीज बन रही है। और मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा, देखो ये और ये भी आप साथ में रखो ना यार, और इसमें से क्या करो, e की पावर x कॉमन निकाल लो, तो आई थिंक पीछे e की पावर 3x माइनस 1 ही मिलेगा, माइनस में कॉमन लिया, राइट। और माइनस 12 e की पावर 2x, इसका कुछ नहीं हो पा रहा है तो इसको पढ़ा रहने, ठीक है यहाँ तक, है ना। अब यार वही है, थोड़ा फील आपको आ ही रहा होगा कि सर अब e की पावर 3x माइनस 1 को टी पुट करते हैं तो ये टी स्क्वायर है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ बन जाएगा। पर अभी क्या है, वो लास्ट वाला टर्म दिक्कत दे देगा। तो एक काम करते हैं, ये जो e की पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसे अपन क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करते हैं ना, उस आइडिया से जा रहा हूँ। तो मैंने, है ना, आप ये सोचो, ये बीच वाली क्वांटिटी क्या लिखी है, -1, राइट, मतलब उसका कोफिशिएंट, ये तो t मान लीजिए, और मतलब माइनस ई की पावर x जैसा लिखा है। तो मैंने उस माइनस ई की पावर x को तोड़ा ऐसे, -4 ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर x। अब इसे का बहुत जबरदस्त इसमें आपको एक मैनिपुलेशन दिखेगी अभी कि कुछ कॉमन आ जाएगा हर जगह से e की पावर 3x माइनस 1। एक्चुअली क्या सीधा फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, लास्ट टर्म उस फेवर में नहीं है, इसलिए तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया अभी, e की पावर x विद माइनस साइन, यानी कि -1 को मैंने -4 प्लस 3 लिखा है, ठीक है। और ये जो e की पावर 3x माइनस 1 है, ये तो मल्टीप्लीकेशन में दोनों के साथ डाल दो आप। अब इससे मतलब ये क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है ना।
ये मतलब क्लिक करे ना करे, इट डिपेंड्स। भाई अपन क्या कर रहे हैं इसमें कि e की पावर 3x माइनस 1 कॉमन ले ले रहे हैं, पीछे क्या बचा e की पावर 3x माइनस 1 माइनस 4 e की पावर x, ठीक है। और इसमें क्या किया अपन ने 3 e की पावर x कॉमन लिया, तो e की पावर 3x माइनस 1 बचेगा और 3 अगर कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 4 e की पावर x, है ना, क्योंकि e की पावर x कॉमन लिया। अब देखो ये वाला फैक्टर आपको बाहर दिखाई दे रहा है वापस, है ना, जो कि एक बढ़िया बात है अपने लिए, ये अपना फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब पीछे क्या बचा e की पावर 3x माइनस 1 प्लस 3 e की पावर x, सही है क्या, है ना, इज इक्वल टू 0। तो अपने को कंसिडर करना है कि ये फैक्टर 0 हो या फिर ये फैक्टर 0, ठीक है। बात करते हैं अपन एक एक की, है ना। तो e की पावर 3x माइनस 1 माइनस 4 e की पावर x 0 हो, इसके रूट्स देखेंगे, और e की पावर 3x माइनस 1 प्लस 3 e की पावर x ये 0, ठीक है। यार ये मेरे को बहुत सही दिख रहा है, ये तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर x इज इक्वल टू 1। ग्राफ से देख लेंगे क्या, ये और ये, इसका ग्राफ बना देते हैं, इसका लाइन खींच के देख लेंगे कितने रूट आ रहे हैं। यार इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, मतलब ये तो मोनोटोनिक है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव दिख रहा है क्या आपको, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही आएगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा। अब बढ़ता ही जाएगा, बस ये देखना है मेरे को, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, दिख ही रहा है अपने को। माइनस इन्फिनिटी पे देख लेना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है ना। तो हाँ 0 ये, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और कंटिन्यूस है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ, है ना। अपने पॉइंट भी बता सकते हैं कि भाई 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है, दिख रहा है, e की पावर 0 e की पावर 0, तो 1 1 1 प्लस 3 4। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है अपना e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर x का। अब इसमें एक लाइन खींचनी y इक्वल टू 1, मोनोटोनिक है, 1 उसकी रेंज में है भी है, तो वो सॉल्यूशन जो है एक ही बार आएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना सॉल्यूशन आया, एक, कि भाई एक बार ये क्वांटिटी 0 होने वाली, राइट। अपन इसके लिए भी ये ऐसे कुछ बात संभालते हैं। मैंने इधर भी क्या किया, e की पावर 3x माइनस 4 e की पावर x इज इक्वल टू 1, e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू 1, जैसे उसका ग्राफ बनाया वैसे इसका बना लेते हैं। अब यार ये मोनोटोनिक तो नहीं है, तो मैंने क्या सोचा, e की पावर x को t पुट कर लेते हैं, है ना। तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस 4, एक बार के लिए t पॉजिटिव है, बात करेंगे उसकी। तो t पॉजिटिव अगर है तो ठीक है, बाद में मैं ग्राफ में वो पोर्शन डिलीट कर दूंगा जब t नेगेटिव है, तो मैं एक बार t को r मान के ग्राफ बना रहा हूँ। तो आप तो सीधा ही सोचो कि अगर मैंने e की पावर x को t पुट किया है तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बनाना है मेरे को, तो प्लस 2 माइनस 2, है ना, रूट आ गए अपने, एक रूट 0 है, तो भाई तीनों रूट ही दिख रहे हैं, तो मैं तो नॉर्मल जैसा क्यूबिक होता वैसे ही बना दूं कि भाई यार ऐसा कुछ क्यूबिक है ये, भाई ये रूट आपका माइनस 2 हो गया, है ना, ये रूट आपका 0 हो गया, ये रूट आपका 2 हो गया, है ना। अच्छा, आपने e की पावर x को t पुट किया है, t पॉजिटिव है, t कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू पर जो ग्राफ बन रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम कर दो, उस ग्राफ को आप इग्नोर कर दो कि भाई ये ग्राफ अपना डिलीटेड है, ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि e की पावर x पॉजिटिव है, हटा दो। तो जो इधर वाला ग्राफ है ना वही फेवरेबल ग्राफ, वही ग्राफ है। और अब उसमें देखना है कि ये 1 कितनी बार होगा, तो आप वापस वैसे ही करेंगे कि y इक्वल टू 1 वाली लाइन खींच देंगे और वो इसको एक ही बार कट करेगा, तो एक सॉल्यूशन जो है अपना इधर से भी आ जाएगा, एक उधर से आ रहा है, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, तो ये अच्छा सवाल है ना, मतलब इसमें कैलकुलस आ रहा है, इसमें मैनिपुलेशन बहुत तगड़ी है, आप ग्राफ सोचो, उनके सॉल्यूशन सोचो, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ, वापस वो अल्फा बीटा की हायर पावर दे रखी, सो आई विल बी गोइंग फॉर द रूट्स, विल ट्राई टू अप्लाई डीएमटी, है ना, सिक्स थीटा वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। तो अपन ने क्या किया कि इसके रूट जल्दी से निकाल दिए, तो भाई इसके रूट क्या है, तो माइनस बी, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस
4 AC, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2A। तो अपन क्या करते हैं, अब भाई 3 की पावर 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, और पीछे क्या बचा है, -1 और प्लस माइनस, ये -3 की पावर हाफ है, 3 की पावर हाफ में वो बाहर निकाल दिया 3 की पावर 1/4 तो मैंने, तो -3 का रूट ही बचा, वो √3 आयोटा हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 है। तो ये तो कोई बच्चा देख के बता देगा यार क्या है ये, क्यों भाई, -हाफ प्लस आयोटा √3/2, -हाफ माइनस आयोटा √3/2, तो एक रूट ओमेगा है और दूसरा रूट क्या है, ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये तो आपको याद ही होता है यार। तो भाई अपन क्या करते हैं, इस रूट को, इसको नाम दे देते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अब तो अपने लिए बहुत इजी हो गया, ये तो अपन मतलब, ये तो मतलब लड्डू मिल गया अपने को, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, क्या है ये, अल्फा की पावर 96 है ना, अल्फा की पावर 12-1 प्लस बीटा की पावर 96 एंड बीटा की पावर 12-1, ठीक है। चलिए, तो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, है ना, 3 की पावर 1/4, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 24, है ना, और ओमेगा की पावर 96 1 हो जाएगा क्या, अरे आप जानते हैं क्या, मैं तो बताना ही भूल गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है भाई, है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0, तो पर डे पता होना चाहिए। तो ओमेगा क्यूब का वो पार्ट बन गया ना, ओमेगा की पावर 96 3 का मल्टीपल होता है, तो यू कैन राइट ओमेगा क्यूब की पावर 32, है ना, ओमेगा क्यूब इज 1। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अल्फा की पावर 12, तो ये आएगा 1/4, तो 3 की पावर 3, और अल्फा की पावर 12 में ओमेगा की पावर 12 भी आएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1। आई थिंक सेम ही बात है मेरे हिसाब से, तो ये 3 की पावर 24 आएगा, है ना, वो 1 ही हो जाएगा, और बीटा की पावर 12 में अगेन ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और -1, ठीक है। तो भाई ये क्या है, 3 की पावर 24, है ना, और 27 -1 26, ठीक है, और सेम ही है, तो डबल कर दूं इसका मैं पूरे, इंटू 2, तो 56 सॉरी 52 कहाँ गया, ये रहा, और 3 की पावर 24, 26 इंटू सेम ही हो गया यार ये, है ना। तो भाई ये टेक्निक सही है ना, मतलब आप रूट निकालें हायर पावर को डील करने के लिए, आप डीएमटी पे जाए, फटाफट फटाफट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सबको पता है 10वीं क्लास का सवाल है ना, इसको y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या लिखा है, 4 प्लस, भाई ये सारी चीजें यहाँ प्लस में नहीं थी, यहाँ पे इनटू था, है ना, तो 4 + 1/5 प्लस 1 बाय, जो ये पूरा एक्सप्रेशन है आप सब लोगों को पता होगा, ये वापस y बन गया, क्योंकि वो 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये अपना y बन गया। अब एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 4 प्लस, है ना, तो y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y प्लस, बस ये क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है, इसके 4 नंबर 3 नंबर जो भी आप मानो, तो y -4, है ना, इंटू 5y प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर, y एंड माइनस कितना 20y, तो -19y हो गया, -4 इज इक्वल टू y, भाई ये आ जाएगा अपने लिए कि 5y स्क्वायर -20y, है ना, -4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आएगी 20 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, 5 4 20, 20 इंटू 4, यही आएगा और क्या, है ना, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80 आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ रहा है 20 प्लस माइनस कितना हो गया 480 डिवाइडेड बाय 10, तो y इज इक्वल टू, भाई देखो माइनस वाला तो हट ही जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो अपन प्लस वाला ही रख लेते हैं, प्लस वाला क्योंकि भाई वो सारी पॉजिटिव नंबर ही है ना, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भाई, तो पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 2, है ना, 20/10 प्लस 480 में अपन क्या करें, 480 में अपन 16 इंटू कितना कर लें इसको, 16 32, एक काम करते हैं अपन, एक बार 4 बार निकालते हैं ना, 2 फटाफट बार दिख जाएगा अपने, तो अंदर कितना बचेगा, 4 बार निकालेंगे तो 120, है ना,
2 बार आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, तो y आ रहा है 2 प्लस रूट ऑफ 120 है ना, डिवाइडेड बाई 5। रूट 120 को अपन और क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 120 को अपन लिख सकते हैं 2 और 4 इंटू 30 है ना, तो 2 बार आ जाएगा, ठीक है क्या। 2/5 और रूट 30 ये दिख रहा है कैसा, 2/5 और रूट 30 यहाँ है, आगे क्या है 2, ये तो कैलकुलेशन है मतलब, है ना, ठीक है। वो प्लस ये ध्यान रखना, वो आपके प्रैक्टिस शीट में जो भी दिया होगा वो, मतलब पीपीटी में यहाँ पर यार है ना, ये इनटू में नहीं था, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक 18 डिग्री इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन का रूट जो है कोसेक 18 डिग्री है। तो कोसेक 18 डिग्री जानते हैं क्या अपन, बिल्कुल जानते हैं। क्या अपन इसको 1/sin 18 डिग्री सोच सकते हैं, ठीक है। और √5 - 1/4, तो भाई ये तो √5 + 1 ही हो गया। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन का रूट ये आ रहा है, बस वो टिक कर लो, खत्म बात। तो आप या तो रूट तो क्या निकालोगे, एक फ्रेम ही कर लो इक्वेशन कि x की वैल्यू √5 + 1 है, तो x - 1 जो है वो √5 होना चाहिए, तो x² - 2x + 1 5 होना चाहिए, और x² - 2x - 4 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन का रूट कोसेक 18 डिग्री है। इसका एक और भी रूट आ रहा होगा, वो नहीं है कोसेक 18 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल रूट तो आएंगे नहीं इसके। तो भाई अपने को सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन का रूट कोसेक 18 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बस फटाफट आ गया अपने लिए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। एबीसी एपी में है, जैसे ही मैंने देखा एबीसी एपी में है, भाई मेरे को तो 2b = a + c है ना। आगे लेट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 है ना, तो a + 2 + a/3 है ना, इस 10/3, और c + b + b/3 इज इक्वल टू 7/3। तो आई थिंक 2a + 2 is 10, 2a is 8, a की वैल्यू 4, वाह कितनी बढ़िया बात है। 2b + c is 7, और 2b जो है वो a + c है, या 2b अगर a + c है और आपको a की वैल्यू पता है, तो क्यों a को लेके चले 4 + c, तो 2b इज नथिंग बट 4 + c, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास c की वैल्यू आ चुकी है 3/2, और c आ गया, a आ गया, b निकाल लेना, तो c यहाँ पुट कर देना, तो 3/2 है ना, 3/2 यहाँ पुट कर देते हैं, 2b = 2, 4 + डेढ़ है ना, तो कितना हो गया 6 सॉरी 8, 11/2, तो b आ गया 11/4। भाई abc आ गए, है ना, थोड़ी सी मेहनत, वी गॉट abc। अब क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, किस इक्वेशन के, ax² प्लस फालतू मेहनत है अब यार, ये है ना, abc उधर से निकालो इधर पुट करो, तो a कितना है 4x² और b कितना है 11/4, तो ये हो गया 16x², 11x + 4, इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट अल्फा बीटा है ना। यार इसके रूट अल्फा बीटा आपने वो पूछा क्या, α² β² ये सब पूछा है ना, तो अपन वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे चल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -11/16, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। एक्सप्रेशन क्या है, अपना एक्सप्रेशन है α² + β² - अल्फा बीटा। यार इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 α बीटा, ठीक है, समझ गए बात को। अल्फा प्लस बीटा क्या है 11/16, तो ये क्या आ जाएगा 121/256, स्क्वायर कर ही दिया मैंने यार, 3 α बीटा 1/4। यार ये कैलकुलेशन है ना, 121 256 एलसीएम आ गया, तो कितना बच गया 64 है ना, तो 3 × 64, ये देखना है अपने को, 121 माइनस ये 12 और 192 और 256, तो 1 और 71 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ, तो -71 डिवाइडेड बाय 256, ये वाला ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से, है ना, पानी पी लेते हैं।
कैलकुलेशन में भाई लास्ट स्टेप पे दिक्कत हो वो नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अल्फा और बीटा रूट है इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, और ये निकालना है। क्या ही करना है इसमें, तो देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा से काम चल जाए तो, है ना। सो अल्फा की पावर 3/8 है ना, एंड बीटा की पावर 5/8, ठीक है, प्लस बीटा की पावर 3/8 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 5/8। एलसीएम ले लेते हैं, तो 8/8 बन गया ऊपर, तो ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा ही हो गया, और नीचे हो गया अल्फा बीटा की पावर 5/8। अरे बाप रे, ये तो 64 और ये 256 है। ऐसे ही है क्या सवाल, है यही है सवाल, क्या इतना ही है? कितना हो गया, 2 की पावर 8 हो गया, 8 कट गया, 2 की पावर 5 हो गया, 32 हो गया, 2 आ गया। चलो भी आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 2, और एस एन ये है? मतलब न्यूटन फॉर्मूला मतलब दिख रहा है तो, है ना, आपको तो पता ही होता है। तो 5 एस एन 6 एस एन माइनस 1 माइनस 2 एस एन माइनस 2 0 भी दिख गया ना आपको, अल्फा एन प्लस बीटा एन है, तो यू कैन सिंपली रिप्लेस x² x बाई इस एस एन माइनस 1 एस एन माइनस 2। 6 पे खेल रहे हैं ये लोग, तो अपन 6 पुट कर देते हैं एन को, तो S6 है ना, 6 S5 माइनस 2 S4 इज इक्वल टू 0। तो 5 टाइम्स S6 6 S5 2 S4, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, पी के इज अल्फा के प्लस बीटा के। ये तो फिर से न्यूटन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन आ गया ना, बोर हो गए, कितने क्वेश्चन पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये थोड़ा ध्यान रखना है, नॉट ट्रू ट्रू इसमें गलती हो जाती है। तो देखो जैसे ही अपन ने देखा ना, तो अपन को पता पड़ गया कि न्यूटन का क्वेश्चन है, तो पी के माइनस 1 माइनस पी के माइनस 2 इज 0, राइट, है ना। सो पी के मतलब ठीक है, छोड़ दो, क्या जरूरत है। तो एक तो ये रिलेशन दिख ही रहा है न्यूटन जैसे ही, तो 5 पे पूछ रहे हैं, 5 पुट कर दिया, तो P5 इज इक्वल टू, या P5 माइनस P4 माइनस P3 इज 0, राइट। तो P5 माइनस P4 इज P3, सही है। तो ये बात सही है, पर टिक नहीं करना है, नॉट ट्रू वाला देखना है। अपन एक काम करते हैं, आगे के ऑप्शन जो है वो P1 P2 P3 सब पे है, तो निकालना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने लिखा P1 क्या है, तो P1 है अल्फा प्लस बीटा, वो तो 1 है। P2 क्या है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, वो भी निकल ही आएगा बहुत जल्दी से, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो वो तो 1 है, और माइनस 2 और ये माइनस 1 है, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब P3 के लिए मैं तो मेहनत नहीं कर रहा था, यहीं से निकाल लूंगा मैं, जब जानते हैं तो P3 क्या है, इसमें 3 पुट कर दो, P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 प्लस P2 तो 3 and 1 4, P4 निकालना, तो P4 क्या, इसमें 4 पुट कर दो, तो P3 प्लस P2 इन दोनों का सम, तो 4 और 3 7, है ना, और P5 वो आ जाएगा इन दोनों का सम, तो 11, उसी में बार बार चल रहा है, ठीक है। सो आई गोट P1 P2 P3 P4, आई थिंक P5 11, ये भी ठीक ही लग रहा है, इन सब का सम, तो 11 7 18, 18 and 4 22, 25 26, ये भी ठीक लग रहा है, तो वो गलत ही होगा, चेक कर लेते हैं। ये ये 11 है, और P2 P3 ये रहा, तो 3 इंटू 4 12 है, ये गलत है, तो मतलब ये गलत है, यदि ऑप्शन सही है, ठीक है ना। न्यूटन फॉर्मूला का बेसिक क्वेश्चन ही हो गया है। आगे बढ़ते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखिए मोड वगैरह है मतलब, है ना, और सब जगह 3 की पावर x दिख रहा है, तो 3 की पावर x को टी पुट करना बनता है ना। तो ये है t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू t माइनस 1 एंड t माइनस 2। समझ गए बात को, ठीक है। ग्राफ से ही चल लेते हैं, है ना, मैं ग्राफ भी ठीक ही लग रहा है इसमें तो, क्योंकि भाई ये है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, और इधर अपन मोड के ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। हाँ टी पॉजिटिव है, उस चीज का ध्यान रखेंगे आखिरी में, ये जो नेगेटिव पोर्शन में जो भी आ रहे होंगे रूट्स वगैरह, उनको अपन इग्नोर कर देंगे।
पहले मैं मोड का ग्राफ बना रहा हूँ, तो मोड कहाँ डिफाइन होगा आई थिंक आपको पता होगा, 1 और 2 पे ब्रेक करेंगे, है ना। तो अगर दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो डिक्रीजिंग स्लोप, एक पॉजिटिव नेगेटिव में टी कट जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और दोनों पॉजिटिव में वापस बढ़ने लग जाएगी लाइन। तो ये तो मतलब पता होता है कि आपको कि मोड का जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। इसका स्लोप 2 है, इसका -2 है, बीच में कांस्टेंट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक ग्राफ है, नहीं तो आप डिफाइन कर लेना, है ना भाई, 1 से 2, 2 से ज़्यादा, 1 से कम, ये इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ये वाला पॉइंट देख लेना क्या है ना, ये वाला पॉइंट आई थिंक 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू और देख लेना भाई, 1 से 2 में तो 1 ही 1 ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में खुलेगा, वो नेगेटिव में खुलेगा, तो 2 - 1 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स देख लो और डाउनवर्ड अपवर्ड देख लो। तो अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स हाफ पे आ ही रहा है, तो हाफ पर इसकी वैल्यू कितनी ही आ जाएगी, है ना, वो देख लेते हैं। तो हाफ पुट ही कर दो यार, है ना, 1/4, है ना, माइनस हाफ +2, तो -1/4 +2, तो 7/4 आ रहा है ना। तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा वर्टेक्स। तो ऐसा कुछ ग्राफ है, तो भाई इस तरीके से जा रहा होगा। ये जहाँ पे टर्न लिया है वो वैल्यू मैंने दिखा दी है, ये हाफ पर आएगा वर्टेक्स। तो व्हाइट वाला ग्राफ और येलो वाला ग्राफ के रूट सॉरी इंटरसेक्शन का कितने आ रहे हैं, ये आ रहा है, एक उधर भी आएगा, पर वो गिनना नहीं है, क्योंकि ये वाला जोन जो है अपने काम का ही नहीं है। क्यों काम का नहीं है, वही वाली बात हो गई, पहले भी किया था, 3 की पावर x को टी पुट किया था, मैंने बोला था टी पॉजिटिव है, इसमें 3 की पावर x को टी पुट किया तो टी पॉजिटिव है, उस सेंस में, ठीक है। तो ये जो है वो आ जाएगा अपने कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, नहीं सिंगलटन, हाँ ठीक है, एटलीस्ट 4 हटाओ, एम्प्टी सेट वो भी हटाओ, तो मतलब वो एक ही है। समझ गए बात को, ठीक है। तो ग्राफ वगैरह भी थोड़े थोड़े आप यूज कर लो तो सही है। आगे बढ़ते, अगला सवाल, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x² sin थीटा माइनस x sin थीटा cos थीटा +1 + cos थीटा। अल्फा और बीटा में, है ना, बीटा बड़ा है, ये यार एक तो बी नहीं है, ये बीटा है, और ये अपने को सब निकालना है भाई। ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ये जीपी है, और ये बीटा बीटा स्क्वायर नीचे चल रहा है, इसमें ये भी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है कुल मिला के वो तो, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, अपन अल्फा बीटा निकाल लेते हैं इस क्वाड्रेटिक का, और यहाँ पुट कर देते हैं, फिर जीपी में चला लेंगे, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चे ऐसा भी करते हैं इसमें कि इसको पहले सोल्व कर लेते हैं कि 1/1 माइनस अल्फा और ऐसे करके, और फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल के वहाँ पुट करते हैं, पर ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मतलब आपने पढ़ा होगा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट में ही आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को यूज कर सकते हो, है ना, मतलब बाकी अदरवाइज कोई टर्म बाकी रह जाएगी उसमें, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए बाद में फिर जाके सोल्व करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले ही सोल्व कर। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। सो विल ट्राई टू गेट अल्फा बीटा फ्रॉम क्वाड्रेटिक एंड विल सब्स्टिट्यूट देयर एंड देन विल गो फॉर जीपी वाला पार्ट। तो x की वैल्यू क्या है, तो भाई सोल्व कर लेते हैं, साइन कोस प्लस माइनस साइन कोस +1 सॉरी साइन कोस +1 होल स्क्वायर -4 साइन कोस डिवाइडेड बाय 2 साइन, ठीक है ना। ये अपने चल रहा है फॉर्मूला, साइन कोस +1 प्लस माइनस, यार ये है a² b² 2ab - 4ab, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, और रूट है तो सीधा रूट ही हटा दो, प्लस माइनस वैसे ही बाहर है ना, वो मोड वाला काम वैसे ही हो जाता है, और ये 2 साइन, ये अपना x है। तो एक बार प्लस साइन लेते हैं, तो साइन कोस तो 2 साइन कोस अपॉन 2 साइन, और अगर माइनस लेंगे तो साइन कोस +1 माइनस साइन कोस गया, और 1 माइनस ऑफ -1 2 बाय 2 साइन, ठीक है। तो एक रूट तो आया, साइन साइन गया तो कोस थीटा, और एक रूट आया 1 बाई साइन जो कि है कोसेक थीटा। वंस यू गेट रूट्स
डिसाइड कर लेना कौन सा अल्फा बीटा है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो दे रखा अल्फा बीटा, बीटा बड़ा है, देना भी चाहिए। तो कोसेक थीटा बड़ा ही है ना, क्योंकि वो 1 से बड़ा ही होता है वैसे। ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। अब आप इधर आ जाओ, तो भाई ये क्या हो गया फिर, है ना, इसको अपन एक बार चेंज कर देते हैं। ये हो गया कोस थीटा की पावर कितना n, और ये हो गया कोसेक थीटा की पावर n। ठीक है ना। अब इनफाइनाइट जीपी 0 से स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट टर्म 1 है, तो a बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कोस थीटा ही है, प्लस भाई इसमें भी पहला टर्म तो 1 ही है, a बाय 1 माइनस आर। आर इसका है यार माइनस की वजह से, -1 की पावर n की वजह से कितना आएगा, -1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा और देख लो, कोसेक कोसेक को साइन लिख दो, है ना। तो 1 बाई कोसेक साइन हो गया, और ये 1/1 प्लस साइन थीटा हो गया। तो कहाँ है ऐसे ऑप्शन, 1 माइनस कोस प्लस, प्लस कहाँ, ये रहा 1/1 माइनस कोस प्लस 1/1 प्लस साइन सी। बहुत ध्यान से देखना, प्लस माइनस सब जगह आजकल ये डाल के रखते हैं, तो ये इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ और क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो सकता है ना। अगला, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अल्फा रेस टू पावर 15 बीटा रेस टू पावर 15। हाँ, बोर हो गए भाई सवाल कर करके, है ना। आप पर पक्के हो जाना ये सवाल, मतलब हाईली लाइकली कि ऐसा सवाल पेपर में आ जाए भाई। क्वाड्रेटिक की सोल्व करनी है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 इधर छोड़ के उधर ले गए फिर। अच्छा भाई, ये तो x प्लस 1 जो है वो प्लस माइनस आयोटा हो गया, x की वैल्यू है -1 प्लस माइनस आयोटा। मैं तो सिक्स थीटा पे चला जाता हूँ सीधा ही, तो ये है √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और -1 बाई √2 प्लस माइनस आयोटा बाय √2। ठीक है, तो √2 और ये है ई रेस टू पावर, देखिए -1 बाई √2 है ना और प्लस आयोटा बाई √2, तो 3π/4 हो गया क्या, आई थिंक हो गया है, आयोटा 3π/4। और अगर दोनों ही माइनस में रखेंगे तो प्लस माइनस कर दो यार। ठीक है, ये अपने रूट है, किसी को अल्फा बोल दो, किसी को बीटा बोल दो। तो अपन मान लो एक को अल्फा रख रहे हैं, एक को बीटा रख रहे हैं, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लिख रहे हैं। तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, √2 तो देखो दोनों में है, तो वो तो बाहर निकाल लेना, तो √2 की पावर 15 तो बाहर आ गया। अच्छा, एक बनेगा ई रेस टू पावर आयोटा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 3 है ना, कितना आ जाएगा 45 π/4। और अगला आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस आयोटा 45 π/4। ठीक है, तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा और ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा, कोस प्लस आयोटा साइन कोस माइनस आयोटा साइन 2 कोस हो गया है, तो ये हो गया 2 कोस 45 π/4। एंगल तो पहले भी आया है ना। 2 की पावर कितना है ये 15/2। अच्छा जी, 11π प्लस π/4 सही लगेगा। 11π प्लस थीटा कोस में माइनस कोस थीटा, तो -1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर हाफ हो गया ऊपर, -2 की पावर 15/2, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है, कितना होता है भाई, 2 की पावर 6 64 128 256 और माइनस साइन के साथ ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़े आगे, रेडी। अगला सवाल, अल्फा बीटा जो है रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा बड़ा रूट है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन अ सीक्वेंस ए एन, वो n ऊपर था n नीचे है ना, इज अल्फा n माइनस बीटा n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, है ना। b1 इज 1 और bn कुछ एक और सीक्वेंस इन्होंने डिफाइन की है, विच इज an माइनस 1 प्लस an प्लस 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है। ऑप्शन में भी यहाँ पर गड़बड़ थी, 10n नीचे था, वो 10 की पावर n है वो, और यहाँ पर गामा नहीं था, वो अल्फा ही है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी ये अल्फा एन बीटा एन वगैरह दिखता है तो आपके दिमाग में वही है ना,
या तो न्यूटन या वो वैसा अभी जो कर रहे थे अपन। देखो ऐसा है कि सबसे जो आसान ऑप्शन है जिससे बच्चा स्टार्ट करता है इस क्वेश्चन को, है ना, आई फील वो सबसे पहले बी ऑप्शन की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें जो ए एन का इन्वॉल्वमेंट है वो ए एन आपको सीधा क्वेश्चन में दे रखा है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर ऑप्शन बी फर्स्ट, है ना। तो भाई बी ऑप्शन के लिए क्या किया, ए एन की वैल्यू पुट कर दी, तो ए एन की वैल्यू है अल्फा की पावर एन, है ना, माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर 10 की पावर एन दे रखा है, और ये सिग्मा ऑपरेट करना है, एन की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट पर। तो भाई 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा तो बाहर निकाल लो, और 2 सिग्मा चला लो आप, एक अल्फा बाई 10 की पावर एन का, और एक भले एक में ही चलने दो, मतलब बीटा बाई 10 की पावर एन का, क्योंकि दोनों ही जीपी है, समझ में आ रही बात, दोनों ही जीपी है ना। तो सम लिख लेते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और एन 1 से क्या 1 से, तो ये आएगा ए बाय 1 माइनस आर, और इसका भी ए बाय 1 माइनस आर, ठीक है। अब थोड़ा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पे खेलना है, तो अपन फटाफट जो है आगे बढ़ते हैं इसी में, कि अल्फा माइनस बीटा है, तो देखिए ये है अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, ठीक है, माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाय 10 माइनस अल्फा और 10 माइनस बीटा, और 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। देखो जब तक वैल्यू पुट करने की जरूरत ना पड़े तब तक पुट मत किया करो, है ना। तो भाई ये ऊपर आ रहा है 10 अल्फा और 10 बीटा, तो 10 अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा वो खत्म, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, और ये है 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा गया। अब ये 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा देखो कैसे निकाल, इस इक्वेशन के रूट दे रखे अपने को अल्फा बीटा, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, सीधा ही 10 पुट कर दो, तो आपको सिखाते हैं क्लास में ना 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, ऐसी चीजें, तो 10 यहाँ पुट करोगे 100 100 माइनस 10 90 90 माइनस 1 89, ये रहा भाई, तो इसका आंसर है 10 बाय 89, 10 बाय 89 तो सही दिख रहा है ना। एक ऑप्शन तो जो सबसे पहले बच्चा करता है कि हाँ ठीक है इसमें तो मेरे को दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी, कुछ करना भी नहीं है। देखिए दूसरा अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट है, मैं उस कांस्टेंट की वैल्यू भी बता देता हूँ आपको। भाई देखो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है ना, तो अपन कुछ कुछ चीजें यहाँ लिख लेते हैं, काम आएगी। अल्फा प्लस बीटा 1 है ना, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो, और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो वो 4 इंटू माइनस 1 रूट 5 हो जाएगा। अल्फा और बीटा में अल्फा बड़ा ही है तो मोड लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अपने कहीं डेटा काम आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट है, सो डू यू फील दिस इक्वेशन लुक्स लाइक 1 बाई अल्फा माइनस बीटा को अपन कुछ के बोल देते हैं, तो के अल्फा की पावर एन माइनस के बीटा की पावर एन, न्यूटन लग जाएगा भाई, है ना, न्यूटन लग जाएगा बिल्कुल। तो मैं जो है वो इसमें इसको देख के ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए एन माइनस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसा, क्यों भाई, या मतलब इज इक्वल टू 0, यार इसको अपन n प्लस 2 पे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर ए एन प्लस 2 ही दिख रहा है मेरे को ऑप्शन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n की जगह n प्लस 2 कर दिया, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, n प्लस 1 और ये ए एन, राइट, सही बात है। तो अपन एक काम करते हैं कि ए एन प्लस 2
माइनस ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन कर देते हैं और इस रिलेशन में अपन चालू हो जाते हैं एन की वैल्यू पुट करना 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मैंने मान लो 1 पुट किया। देखिए इस वाले पोर्शन को मैं समझा रहा हूँ भाई, इधर आप 1 2 3 4 पुट करोगे और सबको जोड़ोगे तो इधर वाला पोर्शन तो बहुत क्लियर है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर सर कहाँ तक जाना है अपने को a है, और आप सबको जोड़ रहे हो तो ये तो सेंसिबल है, ये तो हमको समझ आता है। पर इधर टेलीस्कोपिंग लग रही है इस वाले पोर्शन में। देखो कैसे, देखिए अगर आप n को 1 पुट करते ना तो इस वाले पोर्शन की बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर आप n को 1 पुट करते तो a3 माइनस a2 और इधर आएगा a1, फिर आ जाएगा a4 माइनस a3 2 पुट करने पर, फिर आ जाएगा a5 माइनस a4 3 पुट करने पर, और n पुट करने पर ये ऐसा बन जाएगा। और फिर आप क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, राइट। तो सबको जोड़ रहे हैं तो ये तो a1 a2 a3 a8 ये तो मैंने इधर दिखा दिया। इधर देखो यार काटापीटी हो रही, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा उधर से an प्लस टू माइनस क्या बचा भाई a2। ना व्हाट इज a2, a2 के लिए यहाँ 2 पुट कर दो तो a2 क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा ऊपर नीचे से कट गया, अल्फा प्लस बीटा बचा, और अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है, ये 1 है भाई। तो ये अगर 1 है ना तो बिल्कुल सही बैठ गया अपना ए ऑप्शन न्यूटन से। थोड़ी मेहनत, एडवांस वाले देखो इतना डायरेक्ट तो देते नहीं, देखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ए ऑप्शन दिखा दिया है, ये मैंने आपको इधर बी ऑप्शन दिखा दिया है। नाउ विल गो फॉर सी एंड डी। बी एन बोल रहा है अल्फा एन प्लस बीटा एन होगा भाई, है ना। बी एन ये है ए एन माइनस वन ए एन प्लस वन। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा चलो जगह तो बची नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं। मैं डी ऑप्शन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा। तो ए एन माइनस वन और ए एन प्लस वन है भाई। मैंने ए एन को देखकर ए एन माइनस वन लिखा है, तो ए एन दे रखा था अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, तो मैंने उसमें एन की जगह एन माइनस वन कर दिया, और उसी में एक बार एन की जगह एन प्लस वन कर दिया। भाई बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाली टर्म एक साथ रखी और अल्फा की पावर एन माइनस वन कॉमन लिया, तो आई थिंक वहां पर पीछे अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, राइट। और इसमें क्या किया, बीटा की पावर एन माइनस वन लिया, तो बीटा स्क्वायर पीछे बच जाएगा। नीचे देखो, नीचे से अल्फा माइनस बीटा ही आ रहा है, ठीक बात है ना भाई। देखो इसको भी न्यूटन से कर सकते थे, चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं भाई। अपनी जो इक्वेशन थी आपको याद है, बोल तो नहीं गए कि इसके रूट अल्फा बीटा है ना। अपन एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही इक्वेशन ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसके रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन 0 है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस वन है। अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस वन चाहिए, दिख रहा है कहाँ पर, ये रहा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस टू, ओके। ना व्हाट इज अल्फा, अल्फा निकाल ही लेते हैं। तो अल्फा जो है वो है 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो अल्फा और बीटा में बड़ा कौन था, भूल गया। अल्फा बीटा में अल्फा बड़ा था, तो 1 प्लस रूट 5/2 अल्फा बोल देते हैं अपन उसको, और 1 माइनस रूट 5/2 को अपन बीटा बोल देते हैं, ठीक है। भाई अगर अपने को अल्फा प्लस टू चाहिए, है ना, आई थिंक वो है 1 प्लस रूट 5/2 प्लस टू, दैट कम्स आउट टू बी 5 प्लस रूट 5/2, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी कॉमन लेते ही सब काटापीटी हो रही है इसमें, ठीक है। अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन। अब वापस देखिए, वापस वही है ना, कि ये बीटा प्लस टू होगा, बीटा प्लस टू होगा तो 4 प्लस वन 5 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा, है ना, ओके। डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, रूट 5 कॉमन दिख रहा है अपने को, रूट 5 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर नीचे दोनों से, तो अल्फा की पावर एन माइनस वन। अब ध्यान से, अगर रूट 5 कॉमन लिया है, देखना रूट 5 प्लस 1/2, रूट 5 प्लस 1/2 भाई ये अल्फा बन जाता है, और रूट 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा है रूट 5 माइनस 1/2, रूट 5 माइनस 1/2, देखिए इसे माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ,
√5 - 1/2 ऐसा बना है। इससे √5 कॉमन लेते हो तो √5 - 1/2 विच इज नेगेटिव बीटा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। आई थिंक मेरे को याद है अल्फा माइनस बीटा तो √5 ही आया था, तो घटाओ, तो ये है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, सॉरी प्लस, ठीक है ना। अच्छा सवाल है भैया, तो ये ऑप्शन सही है। अब अगर ये ऑप्शन सही है तो इसकी हेल्प अपन कहाँ ले लेते हैं, bn पे। तो bn क्या आ गया भाई अपने पास, सीधा यही कर दूं क्या मैं, यही कर देते हैं। bn आ चुका है क्योंकि प्रूव कर चुके हैं, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n तो ये भी क्या है वापस जीपी हो गया, अल्फा बाई 10 की पावर n और एक हो जाएगा बीटा बाई 10 की पावर n। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है ना, बस ये माइनस में था वो प्लस में है, तो अपन ऐसे ही कर लें कि करनी है क्या मेहनत, मतलब देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं करनी है भाई, प्लस माइनस का ही तो फर्क है, मैं ऐसे ही कर लेंगे, ये ऐसे ही हो गया n = 1 to infinite, राइट। तो भाई ये माइनस में चल रहा था और ये प्लस में चल रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस पार्ट को फॉलो करते हैं, अल्फा माइनस बीटा नहीं है उसमें ना, ध्यान रखना ये प्लस आएगा बीच में, बस प्लस आएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन होगा क्या, तुमको हो सकता है कंफ्यूजन, चलो ठीक है लिख देता हूँ, कोई लोड नहीं। अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10 प्लस बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10, यही करना है, ठीक है। अब इसको क्या किया अपन ने, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, है ना, प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, तो अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा कर सकते थे यार, है 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, अच्छा चलो ये तो यूज कर लूंगा मैं, 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा 89 है, ठीक है, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो 89 है और इधर 10 अल्फा और 10 बीटा, तो 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट, और माइनस अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो 10 इंटू 1 -2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 89 कितना आया 12, कहाँ है 12, है ही नहीं तो गलत है, ठीक है ना, ये 12/89 है, बढ़िया आ गया है, ठीक है। अच्छा सवाल है, एडवांस का क्वेश्चन देखो बढ़िया ही होता है ना, मोर देन वन करेक्ट है, टाइम भी लगता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c - 5x² - 2cx - c - 4 c not equal to 5 क्योंकि क्वाड्रेटिक है, s be the set of values of c for which one root of the equation lies in 0 से 2 and other lies in 2 to 3। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 से 2 में है और दूसरा 2 से 3 में है ना। अब c - 5 इज वेरिएबल, यू डोंट नो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेट्स से अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसी कुछ बात है, और अगर ये नेगेटिव भी हुआ है ना तो भी दिखा देता हूँ, तो ऐसी कुछ बात है। नाउ इन दिस केस 0 से 2 में रूट है तो f(0) इंटू f(2) लेस देन 0, और 2 से 3 में रूट है तो f(2) इंटू f(3) लेस देन 0। आई थिंक सेम बात ही इधर ही है, f(0) f(2) प्रोडक्ट नेगेटिव, f(2) f(3) प्रोडक्ट नेगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप जानते भी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में भी पढ़ाते हैं आपको कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए से बी के बीच में रूट है तो f(a) इंटू f(b) लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। तो अपन लिखते हैं f(0) c - 4 है, f(2) हो गया है 4, है ना, तो f(2) इधर भी काम आएगा, मैं एक काम करता हूँ f(2) यहाँ लिख लेता हूँ, तो 4 इंटू c - 5, 4 इंटू c - 5 माइनस 4c प्लस c - 4, राइट, तो ये क्या करते हैं हम, c - 5 इंटू 4, ये तुम्हारा f(2) है ना, और 2 पुट किया ना, ठीक है, तो ये हो गया 4c - 4c -8c, 4c - 4c तो गया, और c कितना हो गया -20 एंड 4 -24, ये f(2) आ रहा भाई, एक f(3) भी निकाल ही लेता हूँ, 9 इंटू c - 5
-6c प्लस c -4, तो 9c 6c 3c और 4c 45 एंड 49, ताकि फटाफट काम हो जाए उधर। ठीक है, तो f(2) कितना है, c -24 लेस देन 0, और ये c -24 और f(3) कितना आया, 4c -49 लेस देन 0। तो c की जो वैल्यू है वो 4 से 24 इधर से दिख रहा है, राइट, और इधर दिख रहा है c की जो वैल्यू है 49/4 कितना होता है, 12 से ज़्यादा थोड़ा सा है ना, तो कम ही है 24 से, तो 49/4 से लेकर 24। ठीक है, सो आई थिंक माई फाइनल आंसर इज कि c की जो वैल्यू है वो 49/4 से लेकर 24 के बीच में है। बीच में है तो भाई क्या पूछा है, इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है s में, तो 49/4 12 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11। भाई रिस्क नहीं लेना है, गिन लेना है हाथों पर, ये तरीका कभी धोखा नहीं देगा, है ना। फालतू लॉजिक लगाओगे, ऑप्शन बहुत क्लोज है, एक आध गलत गिन बैठो। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एस एक सेट है, x बिलोंग्स टू r, और x जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है। इसमें गलत यार है ना, ये थोड़ा सा √3 + √2 है, तो √3 + √2 और √3 - √2 आपको पता होना चाहिए भाई, है ना, रेसिप्रोकल होते हैं। a + b a - b 1 आ रहा है, देख लेना। तो ये t है मान लेते हैं, तो ये 1/t होगा, यही है। तो t² - 10t + 1, ये क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेते हैं, फिर कंपेयर करके निकाल लेंगे, क्वेश्चन तो इजी ही है। देखो t की वैल्यू आएगी 100 - 4 96, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना है 4√6 है ना, 16 × 6, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 5 ± 2√6, ये t है। भाई t क्या है, तो t है √3 + √2 की पावर x² - 4, तो या तो ये 5 + 2√6 होगा, या फिर ये 5 - 2√6 होगा। बेस अलग अलग दिख रहा होगा आपको, तो आपको ये थोड़ा दिखता है क्या ऐसा, मतलब 5 को लिख दिया, 3 + 2, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है वैसे, और √6 को दिखा दिया √2 × √3, तो ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है, मतलब ठीक है, बचपन में किया किया होगा आपने ये सब, तो √3 + √2 की पावर x² - 4 है ना, तो बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो x² - 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ± √6। भाई देखो दो वैल्यू यहाँ से आ गई, अब 5 - √6 आ गया, तो 5 - √6 में क्या सीन होगा, क्योंकि जैसे आपने पूरा सोल्व किया, मैं वो यहाँ कर देता हूँ, तो वो होगा कि √3 + √2 की पावर x² - 4 जो है वो है √3 - √2 का होल स्क्वायर, राइट, दूसरी वैल्यू जो उधर वाली देख लेना, वो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है यार, इसको अपन फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये मतलब 1 करके और यहाँ पर 4 - x² कर देते हैं, क्या बोलते हैं, बेस सेम करना है, या फिर इधर कर दो -2, तो 4 - x² इज 2, तो x² इज 2, तो x की वैल्यू ± √2, 4 आ गई, ठीक है ना, 2 इधर से 2 इधर से, तब बढ़िया है, सोल्व करके निकालिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन x² - 4x + ग्रेटेस्ट इंटीजर + 3 = x ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके रूट बताने। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आता है तो अपन थोड़ा ग्राफ वगैरह, फ्रैक्शनल पार्ट की बाउंड्री वगैरह, रेंज, उसके फंडे जो है अपन लगाते हैं। मैंने क्या किया भाई, x² - 4x + 3 = x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक साथ तो रखे, तो x - 1 × ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इधर का फैक्टराइजेशन भी बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, x - 1 x - 3। भाई अगर x - 1 उड़ा देते हैं तो कंसिडरिंग कि वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, x - 1 0 इज वन सॉल्यूशन, x = 1, और बाकी यहाँ से जो आना है वो देखिए। अब ये क्या हो गया कि x - ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3, यार ये तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है,
फ्रैक्शनल पार्ट 3 ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा 1, तो यूनिक सॉल्यूशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 1 में नहीं आएगा, 1 पे वो ओपन दे रखा है, नो सॉल्यूशन नहीं है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट a बिलोंग्स टू r, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 30 है, तो a की वैल्यू बतानी है। भाई ये तो मेरे को लग रहा है सीधा ही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पे खेलना है, तो अपन ने खटाक से जो है अल्फा प्लस बीटा लिखा विच इज माइनस 60 की पावर 1/4, अल्फा इंटू बीटा लिखा विच इज a, एंड we'll start with alpha की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, so that would be अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो 60 की पावर हाफ माइनस 2 अल्फा बीटा 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा a है, तो ये a स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है -30। ये सोल्व करना है आपने, क्या करें, चालू हो जाए बस, और क्या है ना। तो 60 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a 60 की पावर हाफ, भाई ठीक है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab डन, माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू -30 है ना, 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, ठीक है, एंड a वाली टर्म तो यही है यार, तो -4 रूट 60 कर दूं इसको इंटू a, और ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0, ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये अच्छा किया, ये ऑल दे दिया ना, तो सीधा c/a, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल देते तो मेरे को निकाल के देखना पड़ता, ठीक है ना, कि रियल भी आ रहे कि नहीं आ रहे। तो भाई 90/2 आंसर है ना, 90/2 इज 45। प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पूछ रहे। आगे बढ़ते हैं, m और n जो है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अच्छा, एंड दिस रेस्पेक्टिवली, ओके। तो m इसके रूट है और n इसके रूट है, तो आपको वो कुछ पूछा m स्क्वायर mn और n स्क्वायर, ठीक है, तो m इसके रूट है ना, पहले उसको सोल्व करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां पे भी आता है ना, मैं फ्रैक्शनल पार्ट मैंने पहले भी कहीं किया है ना, फ्रैक्शनल पार्ट से क्या रेंज 0 से 1 आ जाती है, उससे अपन थोड़ा सा बाउंडनेस देख सकते हैं फंक्शन की, है ना। तो मैंने उसमें भी ऐसा ही कुछ सोचा कि लेट्स फ्रेम फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे मैंने ना एक x को तो उधर ले गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी उधर ले गया, तो -x उधर जाएगा तो +x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, तो भाई ये हो गया अपना फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर आप चाहते हो कि ये बराबर हो, इसका कोई सॉल्यूशन आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी बात पहले ये होगी कि ये जो क्वांटिटी है वो 0 से 1 के बीच में हो, बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। भाई ये तो इसको सोल्व करोगे तो इधर से तो मेरे हिसाब से आंसर आपको आर दिखेगा कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी है क्या, 121 माइनस 4ac 424, टी नेगेटिव है उसका, ठीक है। अब रही बात इधर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 लेस देन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 to 6 ओपन पर आ रही है। मतलब अगर सॉल्यूशन है तो वो 5 से 6 में ही आएगा, इससे ये समझ में आ गया, इससे एक बाउंड्री मिल गई ना आपको कि भाई हाँ इसके बीच में ही है, आना है तो, और कुछ नहीं आएगा। अब चेक करना पड़ेगा, तो 5 से 6 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उस केस में कितना हो गया फिर, तो 5 ही हो गया। समझ गए बात को, सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, भाई ये तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर है क्या, तो x की वैल्यू 6 है क्या। अब 6 तो नहीं हो पाएगी क्योंकि अपने को पता है कि आंसर जो है 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है, ओके। तो इधर से कोई आंसर जो है वो नहीं आ रहा है, तो पहली वाली इक्वेशन से जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, 0।
अब रही बात दूसरी इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन में क्या है भाई, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो देखो मैं और बता देता हूँ इसमें, आप इसको ऐसे लिखो और चालू हो जाओ। भाई दो केस बना सकते हो आप, x + 2 > 0 <0 सोल्व करके क्रॉस चेक करना, सब बढ़िया है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ग्राफ से भी, है ना, पर ग्राफ में यार थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है यार आपको, है ना, मतलब वो हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो x² - 4 भाई ये तो आई थिंक सबको पता है, थोड़ा सा सिमेट्री भी दिखानी चाहिए। हाँ जी, सबको पता है, तो √2 और -2, ठीक है। अच्छा, अब ये बना देते हैं x + 2 का मोड, है ना, x + 2 का मोड भाई ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो है ना -2 पे उसका कॉर्नर आएगा, पर -2 पे कॉर्नर आएगा तो भाई एक तो ये है कि इधर जाएगा। अब ये ध्यान ये रखना पड़ता है कि इन्फिनिटी पे क्वाड्रेटिक पहले अप्रोच करता है, ऑब्वियस सी बात है, आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा, है ना। तो भाई इधर से है ना, मतलब आपको ऐसे देखना पड़ेगा इसको, मतलब क्वाड्रेटिक इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी पहले जाएगा कंपेयर टू लीनियर, तो लीनियर वाला ग्राफ नीचे ही रहेगा, तो वो नीचे से आ रहा है यूं समझना, और उसको आना -2 पर ही है, तो एक बार कट करके उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो वो तो नीचे से ही जाएगा, है ना, ऐसा नहीं बनाओ कि भाई ऊपर से चला जाए, ये नहीं बनाना है ऐसा। तो इधर से देख सकते हैं भाई, है ना, कि एक रूट ये आएगा, एक रूट ये -2 दिख ही रहा है, और एक रूट ये आएगा, तो 3 रूट इधर से हो गए, है ना। भाई अगर जिनको नहीं जमता है वो दो केस बना सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया ना, x + 2 > 0 <0 से 3 इसके, एक इसका, सॉरी 0 इसका, तो ये तो गया, है ना, और ये तो 9 आ गया आंसर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। अगला सवाल, p और q दो एक रियल नंबर है और p + q 3 है और p⁴ + q⁴ 369 है, ये बताना है। ये तो अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा में खिला रहे हैं, उसी को देख लेते हैं क्या है वो। तो वो है p + q/pq, है ना, की पावर कितना है -2, तो भाई ये हो जाएगा p² q² अपॉन p + q का स्क्वायर, है ना। सो ऑल यू नीड इज pq एंड p + q, राइट, है ना, अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा दे ही रखा है ना, तो भाई ये है pq का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9, ठीक है, डन। अब अपने को यहाँ से मैनिपुलेट करके पी क्यू निकालना है, तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, इसको लिख देते हैं p² + q² का होल स्क्वायर -2 टाइम्स p² q² 369। अरे इसको अपन लिख देते हैं p + q का होल स्क्वायर -2pq, भाई ये तो पता पड़ता है ना, सीधा कर सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2pq का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 369। यार pq को t बोल के आगे बढ़ते हैं, है ना, तो 9 - 2t का होल स्क्वायर -2t² इज इक्वल टू 369, तो 81 + 4t², 9 × 4 36 -2t² इज इक्वल टू 369, ये आ जाएगा 2t² -36t, समझ गए बात को। एंड इसको इधर लेंगे तो देख लेते हैं, 369 और कितना है 81, तो ये 8 है ना, 8 288 माइनस में आएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, t² - 18t - 144, 144 है, 24 × 6 दिख गया, तो t - 24 t + 6, तो दो वैल्यू आ गई यार, चक्कर पड़ गया है। तो पी क्यू या तो कितना है 24 है, या फिर पी क्यू कितना है 10 है, सॉरी 10 क्या है -6, सॉरी, अच्छा पी + क्यू कितना है 3 है, ये नहीं हो पाएगा, है ना, चेक कर लेते हैं, मतलब p² q² से हो जाएगा। देखो ऐसा है, p + q 3 दे रखा है ना, मैंने कहा देखो ऐसा है कि p² + q² जो है
प्लस 2pq, है ना, वो कितना होगा 9। अगर आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बारे में सोचें तो 9 माइनस 2pq, भाई pq 24 कर दिया ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, दिख रहा है, और ये नेगेटिव हो नहीं पाएगा क्योंकि pq रियल नंबर है, गेम हो गया तो, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, -6 पे चल जाएगा, राइट, पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज फाइन, तो -6 ही होगा भाई, तो -6 पे ये हो गया 36 और 9, आंसर कितना हो गया 4। अच्छा सर, है ना, दोनों सवाल थे तो कुछ ना कुछ तो अपने को करना ही था, रियल नंबर से अपन बच गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e raised to power 4x plus 4 e raised to power 3x minus 58 e raised to power 2x plus 4 e raised to power x plus 1, वापस आ गया एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ है ना, तो मैंने कहा था पहले सिमेट्री चेक करो, नहीं हो तो फिर कुछ अपन कैलकुलस वगैरह लगा सकते हैं, कुछ ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। सिमेट्री इसमें मेरे को दिखती है, पहला और आखिरी कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड और सेकंड लास्ट 4 है। सिमेट्री में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म वाला पार्ट है उससे आप डिवाइड करके अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा का फ्रेमिंग कर सकते हैं, है ना। तो अपन ने क्या किया, e रेस टू पर 2x से डिवाइड कर दिया। अब ये कितना बना, e रेस टू पर 2x प्लस 4 e रेस टू पर x माइनस 58, ठीक है, प्लस 4 e रेस टू पावर माइनस x एंड e रेस टू पावर माइनस 2x, ठीक है, और e रेस टू पावर 2x और e रेस टू पावर माइनस 2x, है ना, प्लस 4 e रेस टू पावर x और e रेस टू पावर माइनस x माइनस 58। बस अब दिख रहा है अपने को कि अपन इसको जो है वो टी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, दिख रहा होगा, है ना, प्लस 4t माइनस 58, फटाफट क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 60 दिख रहा होगा 10 इंटू 6 वाला पार्ट, तो t प्लस 10 t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 6, ये तो देखो नहीं हो पाएगी, वो तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, क्यों भाई, क्योंकि कैसे होगा एक्सपोनेंशियल का सम नेगेटिव, नहीं हो पाएगा। और बाकी दूसरा वाला पार्ट जो है, देखो मेरे को तो ऐसे दिखता है ना कि वो दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि वो 2 से बड़ा होना चाहिए, बस t पॉजिटिव है ना, इसलिए समझ गए बात को। ग्राफ से भी देख सकते हो, x प्लस 1/x का ग्राफ पॉजिटिवली बना के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो अपन है ना ऐसे कर लेते हैं, e की पावर 2x, है ना, मतलब 1/e की पावर x करके प्लस 1 इक्वल टू 6 e की पावर x, सो e की पावर 2x माइनस 6 e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, है ना। तो e की पावर x की वैल्यूज देख लेते हैं, तो भाई ये आएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4, राइट, डिवाइडेड बाई 2। तो देखो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए दोनों, बस, है ना। तो ये कितना है 32 है, तो एक है 6 प्लस रूट 32 विच इज फाइन, पॉसिबल है, और एक है 6 माइनस रूट 32 विच इज फाइन अगेन, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। दो सॉल्यूशन आ गए, दोनों दिखा दिए। ग्राफ से भी कर सकते थे कि आप x प्लस 1/x का ग्राफ जानते ही हैं, लाइन खींचेंगे तो 2 बार कट करी, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो भाई इसके सॉल्यूशन कितने हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट बताना है। पावर 4 की इक्वेशन दे दी अपन, तो इसको फटाफट ग्राफ आपसे देख लेते हैं आ रहे ना, ठीक है। तो ये अपना एफ ऑफ एक्स है, मैं तो इसका ग्राफ बनाकर ही फटाफट देख लूंगा कि भाई रूट कितने आ रहे हैं, क्योंकि सिमेट्री तो मेरे को कुछ नजर आएगी जब मैं इसको देख रहा हूँ, है ना। ग्राफ में एफ डैश चाहिए होगा, तो 4x क्यूब सॉरी 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, है ना, तो 12x कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये आ जाएगा 12x और x प्लस 2x माइनस 1, ये तुम्हारा एफ डैश है, ठीक है। तो डेरिवेटिव तीन जगह 0 हो रहा है, 0 माइनस 2 एंड 1, तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की, तो 0 पे वैल्यू उसकी 4 आएगी, है ना, 1 पे वैल्यू आएगी 4 3 7, 7 एंड 4 11, 11 माइनस 12 माइनस 1, भाई जहाँ पे डेरिवेटिव 0 वहाँ पे वैल्यूज का आइडिया होना ही चाहिए, है ना, -2 पे निकालेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, 16 इंटू 3 48, -8 इंटू 4 -32, 4 इंटू 12 48 और प्लस 4, हाँ ये कट रहा है, -28,
ठीक है ना। बस अपन इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फटाफट देख लेंगे और ग्राफ बना देंगे। डेरिवेटिव 3 जगह 0 होगा, एक है 0, एक है -2 और एक है 1। और भाई क्वाड्रेटिक सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ऊपर से आ रहा है डेरिवेटिव -2 पे 0 कराना, -2 पे वैल्यू नेगेटिव है नीचे आएगा, फिर 0 पे डेरिवेटिव 0 है पर वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, फिर 1 पे डेरिवेटिव 0 है और वैल्यू नेगेटिव है। भाई ये तो बहुत ही शानदार ग्राफ बन चुका है। वन पे वैल्यू क्या है, -1 है, ऊपर से टर्म दिखा देते हैं। आपको इतना कुछ मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको वो देखना है तो भी देख लेना आप, मतलब है ना, क्योंकि दिखता है वो तो है ना ऐसे ही, मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये -2 है, प्लस माइनस डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में डिक्रीज कराना है, करवा दिया, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। ठीक है, मैं तो क्या करता हूँ, डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो रहा है वो वहाँ पे वैल्यू निकाली, वो पॉइंट को प्लॉटिंग पे डाल दो। कर्व का नेचर तो आपको पता ही है, यू टाइप से, है ना, ये डब्ल्यू बोल दो इसको, डब्ल्यू ये। ठीक है भाई, तो कितने रूट आ रहे हैं, 4 रूट आ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है कि ए और बी दो रियल नंबर है, ए प्लस बी 1 है, ए इंटू बी -1 है, पी एन, अरे वो पी एन वापस न्यूटन फॉर्मूला हो गया, तो अपने काम करते हैं, न्यूटन फॉर्मूला जैसा दिख गया, एक क्वाड्रेटिक बना ली है मैंने, क्या बोलते हो, इसी के रूट ए बी है क्या, क्योंकि ए प्लस बी 1 है, ए इंटू बी -1 है, और पी एन अगर अल्फा एन प्लस बीटा एन है, यार वो अल्फा अल्फा नहीं है, ये ए है ना, और ये बी है, ठीक है ना, तो ए एन बी एन हो गया, तो अपन लिख सकते हैं क्या कि पी एन माइनस 1 माइनस पी एन -2 इज 0, राइट। अच्छा ये n+1 पे भी खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो n+1 पे करने के लिए क्या करें, n की जगह n+1 कर देते हैं, ठीक है, तो n+1 करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ओके, तो Pn-1 दे रखा है, Pn+1 दे रखा है, जो दे रखा है उसको यहीं रखते हैं, जो नहीं दे रखा उसको उधर निकाल लेते हैं, ठीक है। Pn+1 कितना है 29, Pn-1 कितना है 11, तो Pn कितना आ गया 18, Pn का स्क्वायर पूछा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, समझ गए बात को, तो भाई न्यूटन फॉर्मूला जिंदाबाद, सही चल रहा है। f of x is a quadratic polynomial with leading coefficient 1 such that f of 0 is p is not equal to 0। एक क्वाड्रेटिक है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, f of 0 p दे रखा है, और f of 1 1/3 है, और the equation f of x equal to 0 and f of x have a common root, so f of -3 बताना। अच्छा सवाल, तो आप एक क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, मैंने बोल दिया वो क्वाड्रेटिक है, अल्फा बीटा जिसके रूट है अपन ऐसा बोल देते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है भाई। इस क्वाड्रेटिक को आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, एफ ऑफ 0 अल्फा बीटा ही होता है, दिख रहा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है p है, लिखता हुआ जाता हूं मैं, एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह p रखी दी है मैंने, इक्वल टू 1/3, भाई जो दे रखा वो एक बार लिख देते हैं ताकि पता रहे कैसे यूज करना है। तो अपना जो एफ ऑफ एक्स है, अगर उसमें भी अपन एक करेक्शन कर ले, ये है, और इसको देख के मैंने एफ ऑफ 1 लिखा है, यूं समझ लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया छोटी मोटी बातें जो दे रखी थी, अब बात करते हैं वो कॉमन रूट का क्या फंडा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट है वो इसका भी रूट है, इसका रूट या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, तो मैंने बोला चलो अल्फा पे कैलकुलेशन करते हैं कि अल्फा पे ये 0 है, अल्फा इसका रूट है, तो भाई फिर एफ ऑफ एक्स 4 बार है क्या, 1 2 3 4, इसका रूट भी अल्फा होना चाहिए, क्या बोलते हो, कॉमन रूट है ना भाई, तो अल्फा उसका रूट है तो अल्फा इसका भी रूट होना चाहिए, राइट, सीधी बात है। अब एफ ऑफ अल्फा तो 0 है क्योंकि अल्फा उसका रूट है, तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0,
तो f ऑफ 0 ये भी कितना आना चाहिए 0। नाउ व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 इज p। तो f ऑफ p इज 0। थोड़ा समझना बात को कि f के अंदर कोई इनपुट है और उस इनपुट को पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 0। सो फंक्शन में ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे ताकि आंसर 0 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, वो वैल्यू जो है उसका रूट होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। तो ये जो वैल्यू है f ऑफ p, ये इसका रूट होना चाहिए f का, और f का रूट क्या है? अल्फा या बीटा। तो ये वैल्यू या तो अल्फा होनी चाहिए या ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? बीटा, तभी हो पाएगा भाई। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो f ऑफ p है दैट हैज टू बी अल्फा और बीटा। लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद अल्फा। f ऑफ p यहाँ से निकाल लेते हैं। तो f ऑफ p जो है वो क्या होने वाला है? p स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू p, ठीक है, प्लस p इज इक्वल टू अल्फा। बात आ गई समझ में, है ना? एक तो अपना ये है। अच्छा, थोड़ा अल्फा प्लस बीटा को यार हटा देते, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है मेरे को। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 तो कितना हो गया? 2/3। 2/3 प्लस p, ये कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पुट कर दो, तो p स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2/3 प्लस p इंटू p प्लस p इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस 2p/3 माइनस p स्क्वायर, ठीक है, प्लस p इज अल्फा। तो भाई यहाँ से रिजल्ट आया कि p/3 जो है वो अल्फा के बराबर है, यानी कि जो p की वैल्यू है वो 3 अल्फा है, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू 3 अल्फा है, p क्या है? अल्फा बीटा। देखना है ऐसे ना, अल्फा बीटा इज 3 अल्फा, अल्फा अल्फा कट किया, बीटा 3 आ रहा है। नहीं, अल्फा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा 0 हुआ, अल्फा 0 यहाँ पुट करोगे तो p भी 0 हो जाएगा। मना कर रखा है तो कोई लोड नहीं। बीटा 3 आ गया मेरा। तो अगर बीटा 3 आ गया, है ना, तो अपन एक काम करते हैं कि भाई p की वैल्यू तो 3 अल्फा लिखी हुई है ना, और अपने को निकालना क्या था? बीटा 3 आ गया, अल्फा अपने को निकालना एफ ओ -3। अच्छा, तो अभी अपने लिए अल्फा पेंडिंग है एक तरीके से, बीटा आ गया है तो अल्फा पेंडिंग है ना, बीटा जो है वो 3 है, ये आ चुका है ना। तो अब अल्फा के लिए अपन खोजबीन चालू करते हैं। अब मेरे हिसाब से यही चल लेते हैं वापस अपन इसी जगह पर, अल्फा और बीटा की जगह 3 पुट कर दिया, और 2/3 प्लस p, और p कितना है वहां से देख लेना, p 3 अल्फा है, तो 2/3 प्लस 3 पूरा अल्फा बन गया है। मेरे हिसाब से यहाँ से अल्फा आ जाएगा, तो 2 अल्फा इज 3 माइनस 2/3, 2 अल्फा 9, और 9 माइनस 2 7, 7/3। अल्फा की वैल्यू भाई आई है 7/6। अल्फा अगर 7/6 हो गया तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो गया? x माइनस 7/6 और x माइनस 3, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। दे आर आस्किंग फॉर एफ ऑफ -3। -3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा -3 माइनस 7/6 -3 -3, ठीक है, -6 और 18, 18 एंड 7 25, 25/6, भाई ये आ जाएगा 25, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, थोड़ा सा कॉमन रूट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन में ध्यान से देख लेना, अगर कहीं सिमेट्री दिख रही है तो अपन देखेंगे, सिमेट्री की तरफ जाएंगे। मेरे हिसाब से जो पहला कोफिशिएंट एक्स की पावर 8, आखिरी कोफिशिएंट -1 है, फिर है एक्स की पावर 7, तो एक्स का कोफिशिएंट ये रहा, एक्चुअली ये रहा 4x, नहीं है उधर 1 है इधर 4 है, तो वो सिमेट्री तो नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा अब चलो कुछ जुगाड़ लगाएगी फिर, तो एक बार इसको ऐसे ही लिखा, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, 3x की पावर 4, 4x क्यूब, 2x स्क्वायर, 4x -1 इज इक्वल टू 0। मैंने सबको मल्टीप्लाई करके देख लिया है ना, देखते हैं
भाई यहाँ से चालू किया मैंने, तो x की पावर 7 अगर कॉमन ले तो x माइनस 1 दिखता है। यहाँ से अगर x की पावर 5 कॉमन ले माइनस में तो x माइनस 1 दिखता है। तो एक रूटीन टाइप चल रहा है कि यहाँ x माइनस 1 कॉमन बनाते हैं, आगे अपन कुछ कॉमन आ जाए पूरा ही। उसके लिए क्या किया अपन भाई, ये जो 3x की पावर 4 है ना भाई, इसके साथ अगर आप 3x क्यूब रखोगे तभी तो x माइनस 1 कॉमन आएगा। तो मैंने कहा एक x क्यूब आगे छोड़ दो, 4 तो ही है। x क्यूब के साथ वापस आप प्लस में x स्क्वायर रखोगे तभी तो कुछ कॉमन आ पाएगा x माइनस 1, तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि प्लस x स्क्वायर था ही नहीं, और -2x स्क्वायर लिखा हुआ ही है। समझ गए बात को? देखो मैं यहाँ तक एक बार काम निपटाता हुआ ही आता हूँ। x की पावर 7 x माइनस 1 x की पावर 5 x माइनस 1, यहाँ पे क्या किया 3x क्यूब कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब ये इफेक्टिवली कितना हो गया भाई, -3x स्क्वायर, राइट। तो -3x स्क्वायर है ये। तो इसके साथ अपन ने क्या किया, ये जो 4x है ना इसको ऐसे ना लिख के 3x और x कर दिया। मजा आ गया, क्योंकि इससे अपन -3x कॉमन ले सकते हैं और पीछे x माइनस 1 छोड़ सकते हैं, और फिर आखिरी में तो x माइनस 1 है ही। तो भाई ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी थी कि आपको सब जगह x माइनस 1 कॉमन दिखा है। आगे बात समझ, ठीक है ना भाई। ये इक्वल टू 0 है, x माइनस 1 पूरे से बाहर निकाल लो। उसके बाद x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा तो क्या करते हैं कि इनमें से वापस यही पैटर्न चलाते हैं वापस। मैंने कहा काम करो, x की पावर 5 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है यार। अब यार ये बनाना पड़ेगा तुमको। तो अब 3x क्यूब है ना, तो x स्क्वायर माइनस 1 कैसे कॉमन दिख सकता है। तो 3x क्यूब में मैंने क्या किया भाई, दिख ही रहा है ना, क्यों, ये तो दिख ही रहा है, इनसे दिखेगा, दिखा क्या भाई। 3x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 दिख गया, और इनमें से -1 कॉमन लिया तो ये भी x स्क्वायर माइनस 1 दिख। चलो इसमें कोई काटा चाटी नहीं करनी, बढ़िया बढ़िया होगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 भी बाहर आ गया, तो x की पावर 5 प्लस 3x माइनस 1 वही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसका एक रूट 1 है, इसका एक रूट 1 और -1 है, तो -1 ही लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो डिस्टिंक्ट रूट पूछ रहा है, तो रिपीटेशन का पॉइंट नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसका x की पावर 5 है ना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा। और क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये मोनोटोनिक है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देखा क्या, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, तो एक ही रूट आएगा। समझ गए होंगे बात को। और डिग्री है, रूट तो कम से कम एक आना था, पर अब एक ही आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। कितने रूट हो गए भाई, 3। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया है ना। चलिए जी, आई थिंक अब क्वेश्चन खत्म है भाई, ठीक है। तो थैंक यू, है ना। तो आप जो भी आपके डाउट आए प्रैक्टिस शीट में आप यहाँ से देख लें, है ना, और डाउट फटाफट क्लियर करके क्वेश्चंस के करेक्शन आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कुछ कुछ जगह दिक्कतें हैं, ठीक है। अपन जो है बहुत जल्दी वापस मिलने वाले हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें ऐसे ही, है ना, बाय।